नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में जो कांस्टेबल की भर्ती होती है उसमें पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 24/8/2024 में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना। जितने भी हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वीडियो लेकर आएंगे सभी वीडियोस को हम प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, वहां से आप टॉपिक वाइज जो हैं वीडियोस को देख सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, अरुण ने 800 रुपये में एक साइकिल खरीदी, फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था और ये 2024 में ही प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया है। देखिए, यहाँ पर बोला गया है 800 रुपये में एक साइकिल को ख़रीदा है उसने, यानी उसका सीपी कितना रहा है, तो आप बताएंगे 800 रुपये रहा है उसका सीपी। फिर बोला गया फिर उसे 920 रुपये में बेच दिया। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना रहा है, सेलिंग प्राइस जो है इसमें 920 रुपया दिया गया है। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया। अंतर कितने का आ रहा है, देखिए 800 में ख़रीदा था, 920 रुपये में बेच दिया, तो उससे फ़ायदा कितना हुआ है, तो प्लस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 120 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का है, तो आप बताएंगे 120 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट हम निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पर दिया गया है 120 रुपया। प्रॉफिट सदैव हमारा सीपी पे होता है, सीपी हमारा कितना दिया गया है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 800 दिया गया है। परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनका हम गुणा कर लेंगे और इसका राइट आंसर यहाँ पर निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसे हम काट सकते हैं, तो देखिए बारी बारी से हम इसे काट देते हैं। 1 0 से हम 1 0 काट देंगे। अब 20 चौका होता है 40, अब 20 छक्का होता है 120, 2 दूनी 4 कट जाएगा, 2 पंचे 10 लग जाएगा, 2 कम 2 लग जाएगा, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 15% का इनको लाभ होगा। कितना लाभ होगा, तो आप बताएंगे 15% का। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, हमने बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इनके पार्ट वाइज जो भी बनते जाएंगे सभी के प्लेलिस्ट यानी कि उनकी पीडीएफ और वहाँ पर वीडियोस इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंट नोट्स वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो लिया गया है तो इसे ध्यानपूर्वक देखना है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। यह भी 2024 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर दिया क्रय मूल्य यानी कि सीपी और यहाँ पर दिया गया एसपी। तो एसपी क्रय मूल्य और एसपी यानी विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो सीपी यहाँ पर कितना दिया गया है 15 अनुपात में। ठीक है, और विक्रय मूल्य दे रखा है यहाँ पर 14 दिया गया है। अब ध्यान से देखना इसमें, यहाँ पर सीपी जो है 15 यानी 15 में ख़रीदा है। ठीक है, बेचा कितने पर है 14 रुपये में या 14 यूनिट में। अंतर कितने का आ रहा है, तो अंतर आप बताएंगे यहाँ पर 1 यूनिट का अंतर आ रहा है। 15 की चीज़ यहाँ पर 14 में बेची जा रही है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कितने का 1 का। तो यहाँ से हम लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। 1 यूनिट ऊपर रखेंगे, लॉस सदैव निकलता है सीपी पर। सीपी हमारा कितना है 15, गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे। ये 5 से संख्या कट रही, काट देंगे। 5 तियाँ लग जाएगा 15, अब 5 दूनी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 10। 3 से 20 को आप डिवाइड करेंगे तो 3 छक 18 लग जाएगा। तो 3 बार हमने इसे डिवाइड किया, 3 छक 18, शेष कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पता कर लिया 6 सही 2/3% का यहाँ पर हानि होगी। तो यहाँ पर कम हो रही थी वैल्यू ना, ये तो हानि हो गई। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक कार को 6,400 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तो कार का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, अब हम कार का यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। जो भी यहाँ पर दिया गया यानी 20% की हानि हुई है, हानि से ही हम निकाल लेंगे यहाँ पर, यानी लॉस प्रतिशत दिया गया है कितने का, तो आप बताएंगे 20% का यहाँ पर लॉस है। इसी को हम अगर फ्रैक्शन में लिखें तो 20 बटा हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं 100।
20 से काट देंगे, 20 कम 20 लग जाएगा, 20 पंजे हो जाएगा 100। लॉस था तो देखिए यहाँ पर नीचे वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी सीपी होती है। क्या होती है? सीपी बटे में। ठीक है, ऊपर जो हमारे यहाँ पर दिया गया जैसे लॉस है तो ऊपर वाली वैल्यू को हम लॉस में लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सीपी और यहाँ पर लिख देंगे एसपी। तो नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी थी यानी 5 हमारी सीपी यहाँ पर हो जाएगी काटने पर। और लॉस जितना हो रहा है 20% का, ऊपर यूनिट कितनी है? 1 आई है, तो 1 को इसमें से कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? तो 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला गया देखिए यहाँ पर 6,400 रुपये में बेचने पर, बेचा कितने पर है? 6,400 में, यानी ये यहाँ पर दिया गया 6,400। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका राइट आंसर निकालने वाले। देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिया गया तो आप बताएंगे 4 दिया गया यूनिट में, सॉरी एसपी यहाँ पर यूनिट में कितना दिया गया? 4। अब यहाँ पर 4 से कितना बना है? 6400 यानी 6,400। तो कितने गुना है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 16 गुना दिया गया है। 16 चौके कितना हो जाता है? 64। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप 16 गुना कर देंगे। 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8,000। तो इसका क्रय मूल्य जो रहेगा वो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 8,000, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ लोग इसमें ये कहेंगे कि ये 16 गुना कैसे पता कर लिया? देखिए यहाँ पर जो हमने एसपी निकाला है यूनिट में 4 बनाया। ठीक है, तो 4 यूनिट ये बराबर किसके हो जाएगा? तो यहाँ पर जो दिया गया है 6,400। ठीक है, इसके बराबर 1 यूनिट बराबर यानी 4 से इसे भाग दे देंगे। 4 कम 4 लगेगा, 4 छंग 24 लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना यानी 1600 गुना है, तो यानी 2 जीरो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, 1600 गुना 16 चौके 64 हो गया, 2 जीरो। तो इस तरीके से 1 यूनिट बराबर कितना हो गया? तो आप बताएंगे 1600। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया इसका क्रय मूल्य। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए एक वस्तु को 434 रुपये में बेचकर रमेश 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने पेन को कितने रुपए में खरीदा होगा? तो देखिए रमेश ने कितने रुपए में खरीदा होगा यानी उसका सीपी पूछा जा रहा है। ठीक है, और रमेश को यहाँ पर 24% का लाभ हो रहा है। कोई वस्तु जब खरीदी जाती है तो वो हमारे लिए 100% पर होती है। ठीक है, अब उसको जब हम बेचते हैं किसी को तो उसमें जैसे हमने रुपए बढ़ा दिए तो वहाँ पर लाभ होता है ना, तो 100% में उतना ही जोड़ करके हम बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे इनको फ़ायदा हो रहा है 24% का, तो 100% में 24% जोड़ेंगे तो अब वो बिक्री कितने पर करते हैं? तो आप बताएंगे 124% पर उसे बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 124% बनेगा। ठीक है, 124%। वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी? इसने बेचा कितने पर गया है? तो आप बताएंगे यहाँ पर 434 रुपये पर बेचा गया। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 434 को डिवाइड कर देंगे हम 124 से, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1% का मान। अब बोला गया रमेश ने पेन को कितने रुपए में ख़रीदा था? तो रमेश ने 100% पे ख़रीदा होगा, तो 100% का हमें मान निकालना था। यहाँ पर कोई भी सीपी जो होता है 100% होता है, तो 100% का मान यानी हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम संख्या को काट देते हैं। 4 तियाँ 12, 4 कम 4, और 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? हमें 25 मिल जाएगा। ठीक है, अब 31 से ऊपर हम भाग देंगे। अब पहली बार तो एक बार में लगेगा, तो 43 से जब हम 31 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2, बचेगा 1, इस साइड में बच गया कितना? 24। अब 31 जो यहाँ पर देखेंगे 31, अब यहाँ पर कितना है? 24 आ गया है। अब 4 बार में गुणा कर देंगे यानी 31 चौके होता है कितना? तो आप बताएंगे यहाँ पर 124। तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, देखिए 124 आ गया। तो 31 एकम 31 हो जाएगा। अब 31 एकम 31, 31 चौके यानी 14 यहाँ पर आ जाएगा। तो वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी मिलेगी? तो देखिए एक तो यहाँ पर 14 मिल गया हमें, गुणे में कितना बचा था? यहाँ पर 25 बचा था। 25 चौके कितना हो जाएगा? 100, बचेगा कितना यहाँ पर? 10। 25 एकम 25 हो जाएगा यहाँ पर, तो 25 को इसमें जोड़ देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 350 देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह से हमने पता कर लिया उसका रमेश ने पेन को कितने रुपए में ख़रीदा था, तो आप बताएंगे 350 रुपये में ख़रीदा था। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर x 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च करता है
और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका नया सीपी जो था यानी शुरुआत वाला वो 42,000 रुपये है, क्योंकि उस पर वो स्कूटर को खरीद रहा है। अब उसकी मरम्मत पर यहाँ पर 6,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, यानी रिपेयरिंग में भी 6,000 रुपये खर्च किए जा रहे हैं। जो भी खर्च ट्रांसपोर्टेशन पर हो या रिपेयरिंग में हो वो सदैव सीपी में जुड़ता है। अब एक नया सीपी हमारा यहाँ बनकर तैयार होगा 48,000। ठीक है, तो नया सीपी हमारा कितना हो गया, तो आप बताएंगे 48,000। इसका क्रय मूल्य यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस यहाँ पर बोला गया 54,000 में इसको बेच दिया गया। कितने में, 54,000 में बेचा। 48,000 टोटल खर्चा हुआ था, बेचा गया इससे 54,000 में। तो यहाँ पर फ़ायदा कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप बताएंगे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंट ही पूछा गया था, तो चलिए हम प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो 6,000 को आप ऊपर रखेंगे और प्रॉफिट सदैव निकाला जाता है सीपी पर, तो यहाँ 48,000 आप सदैव नीचे रखेंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से, इस तरीके से। ठीक है, अब 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरो यहाँ पर काट देंगे, 6 कम 6 लग जाएगा, 6 अट्ठे 48, 4 दूनी 8 लगेगा, 4 से इसे भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू बची है कितनी, 25 ऊपर और नीचे बची है 2। अब 2 से जब 25 को भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5% का यहाँ पर इनको हुआ है फ़ायदा। कितने का फ़ायदा हुआ है, तो आप बताएंगे। देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पर निकल के आया था 12.5%। देखिए, वो यहाँ से इरेज हो गया है, पीछे बैक करके आप उसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। राइट आंसर हमारा हो गया था 12.5%। अगला प्रश्न लिया गया। देखिए, एक कप के एक सेट को जब 720 रुपये की कीमत पर बेचा गया तो 20% का नुकसान हुआ। 5% का लाभ लेने के लिए कप के सेट को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए, कप के सेट को जब 720 रुपये पर बेचा जाता है तो 20% का नुकसान हो रहा है। तो वास्तव में बेचा कितने पर होगा, तो आप बताएंगे 90% पर उस कप के सेट को बेचा गया होगा। ठीक है, तो 90% पर बेचा गया होगा, लेकिन रुपयों में कितने पर बेचा गया यहाँ पर है, तो आप बताएंगे 720 रुपये में बेचा गया। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 720 को हम डिवाइड कर देंगे 90 से, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1% का मान। लेकिन हमें 5% लाभ लेने के लिए किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो जब भी हम लाभ लेंगे तब 100% में उतना जोड़ते हैं। तो देखिए, सीपी जो हमारा होता है वो 100% होता है, लाभ हम यहाँ ले रहे हैं 5% का, यानी अब हम इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, 105% की। तो सीधा सीधा हम 105 यहाँ पर रख देते हैं, इसे सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 9 कम 9 कट जाएगा, और 9 अट्ठे यहाँ पर होता है 72। तो 8 गुणा यहाँ पर कितना रह जाएगा, 8 गुणा यानी 105, इन दोनों का गुणा कर देंगे, 8 पंचे हो जाएगा 40, 8 कम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पर, हाँ 8 पंचे 40 हो गया, 8 कम 8 840, इसमें इसका राइट आंसर देखेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है हमारी तरफ से, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा हमने थोड़ा सा कम रखा था, इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर जो सेट बेचा जा रहा है वो 720 रुपये में बेचा जा रहा है और 20% का नुकसान हो रहा है। तो वास्तव में बेचा गया था वो 80% पर बेचा गया था। 80% बराबर है यहाँ पर जितनी पर बेचा गया, यानी 720 रुपये में बेचा गया था। यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे, तो 720 को डिवाइड कर देंगे हम 80 से, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1% का मान। अब यहाँ पर 5% का लाभ लेने के लिए हम उसको जो है 105% पर बेचेंगे। जब भी हमें लाभ लेना है तो 100% में जोड़ करके निकालते हैं, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम 105% में निकालेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, 8 कम 8 और 8 9 हो जाएगा 72। तो यहाँ बचेगा 9 और गुणे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 105, इन दोनों का यहाँ पर गुणा करेंगे, 9 पचे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45, 9 कम हो जाएगा 9, यानी 945 पर हमें बेचना होगा, तब जाके हमें 5% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी, करेक्ट आंसर होगा 945 आंसर।
अगला प्रश्न लिया गया, देखिए किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 रुपया है। यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? जब भी इस तरीके से लाभ या हानि दोनों दिए जाएं और उनका अंतर भी दिया जाए तो सीधा सीधा लाभ या हानि जो भी होगा आप उसे जोड़ देंगे। तो लॉस प्लस प्रॉफिट को जोड़ना है, दोनों की वैल्यू को आप जोड़ लेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 23 और 9 को जोड़ेंगे तो 23 प्लस 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 32। तो यहाँ पर प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 32। तो ये जो 32% वैल्यू यहाँ पर आई है ये बराबर हो जाएगी इन दोनों का जो अंतर दे रखा है इसके बराबर। तो सीधा सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ आपको नहीं सोचना है। तो इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करें तो आप बहुत आसानी से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो हम 32% बराबर 928, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 928 को डिवाइड कर देंगे हम 32 से, 1% का मान निकलेगा। और क्रय मूल्य हमें पता है सदैव 100% होता है, तो यहाँ पर हम 100% यानी 100 से गुणा कर देंगे तो 100% का मान निकल आएगा। तो सीधा सीधा हमारा आंसर ही आ जाएगा। अब डायरेक्टली हम इसे काट सकते हैं। अब देखिए 4 से काट सकते हैं, चरवट होता है 32, 4 से यहाँ पर भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। 8 से संख्या हम ऊपर भी काट सकते हैं और 4 से चाहें तो छोटा छोटा करके भी काट सकते हैं। देखिए 8 कम यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 कम यहाँ पर लग जाएगा 8, यानी एक बार लग गया। बचा कितना, 1 हो गया 12, तो 8 कम कितना लग जाए, फिर से लगेगा 8, बचेगा कितना यहाँ पर 4 बचेगा। ठीक है, और 8 छंग होता है 48, यानी 116 यहाँ पर आएगा और गुणे में कितना है यहाँ पर 25 दिया गया है। ठीक है, अब इन दोनों का गुणा करेंगे। 25 छक्का कितना होता है, तो आप बताएंगे 150 होता है। उसमें से 15 हमारा शेष बचेगा, 25 से कम 25 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना बचेगा, 5 दूना 10 और 1 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना बनेगा 40, 40 का हो जाएगा 0, बचेगा कितना यहाँ पर 4 बचेगा, 25 से कम 25 और 4 कितना हो गया 29 हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो 100% का मान होगा तो आप बताएंगे 2900, यानी क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 2900, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, किसी खिलौने को बेचने के दौरान 13% की हानि और 11% लाभ के बीच का अंतर 108 रुपया है। यदि 12% लाभ अर्जित किया जाता हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 पर आधारित यह भी प्रश्न लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आधारित ही प्रश्न है, तो उसको हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए हानि दी गई है और यहाँ पर भी देखिए लाभ दिया गया है। लाभ और हानि जब भी दिया जाए उनका अंतर भी दिया जाता है। ठीक है, जब भी लाभ हानि हो और अंतर दिया हो तो सीधा सीधा लाभ और हानि को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 13 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, तो आप बताएंगे 24, तो 24% हमें प्राप्त होगा। अब इनका अंतर कितना दे रखा है, तो आप बताएंगे 108 यहाँ पर दे रखा है। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 108 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से, तो 1% का मान निकल आया। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 12% लाभ अर्जित किया जाता हो तो खिलौने का विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो 12% लाभ लेना चाहेंगे तो अब हमें यहाँ पर 112% का मान निकालना पड़ेगा, यानी 112 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। पहले से 1% का मान था, 112 से गुणा करेंगे तो सीधा सीधा हमें 12% का लाभ सहित आंसर निकलेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब सीधा सीधा हम इसे काट सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे 6 से भी डायरेक्ट कट रहा है, तो चाहें तो आप 4 से काटें, चाहे तो आप 6 से भी काट सकते हैं। तो 6 अब डायरेक्ट इसे अब अगर काटें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितनी बार, 6 चौक 24, तो इसे आप काटेंगे यहाँ पर 6 चौक 4 बार में लग गया, 6 चौक 24 हो गया, 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, यानी 18 यहाँ पर मिला है। 4 कम 4 कट जाएगा और 4 दूनी 8 यहाँ पर लगेगा और 4 अट्ठे 32, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 18 गुणे 28। ठीक है, अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमें राइट आंसर देखने को मिलेगा 504। ठीक है, तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपया है।
यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य यानी कि हमें सीपी ही बताना है, 100% का हमें मान बताना होगा। अब यहाँ पर भी लाभ और हानि दिया गया, इनका अंतर दिया गया, या भी PYQ प्रश्न था इसीलिए हमने शामिल किया। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना प्राप्त होगा। 15 में 9 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे 24% यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 24% वैल्यू बराबर हो जाएगी 768 के। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 768 को डिवाइड कर देंगे हम 24 से, ठीक है। तो 24 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 1% का मान निकलेगा। अब पूछा गया लागत मूल्य यानी कि हमें 100% का मान निकालना है, तो इसलिए हम सीधा सीधा यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्या हमारी 4 से कट रही है, तो 4 से हम इसे काट देते हैं। 4 छंग 24 लग जाएगा, 4 से हमने काटा, और 4 एकम 4 लग जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3, 36 हो जाएगा। 4 नाम 36 हो जाएगा और 4 दूनी 8 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब 6 से संख्या कट रही, काट देंगे, 6 एकम 6 लग जाएगा, और 6 3 18 बचेगा 1, और 6 दूनी 12। तो 32 और 100 का गुणा करेंगे तो हमें राइट आंसर कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 3200 देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका सीपी जो है यानी क्रय मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 3200 रुपये, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक वस्तु बेचने पर 33% की हानि और 7% लाभ के बीच का अंतर जो है 220 रुपया है, वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर लाभ और हानि दिया गया, लेटेस्ट प्रश्न है इसीलिए हमने शामिल किया है, क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी जैसे बार बार आप लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर लाभ और हानि दोनों दिया गया, दोनों का अंतर भी दे रखा है, फिर से आप इन्हें जोड़ लेंगे। तो 33 और 7 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 40%, ठीक है, दोनों को जोड़ने पर। इनका अंतर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 220 रुपया दे रखा है। यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे, यानी 220 को डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर 40 से, 1% का मान निकल आएगा। अब हमें चाहिए इसका लागत मूल्य यानी 100% का मान, तो सीधा सीधा आप 100 से गुणा कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। तो 1 0 से 1 0 काटेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर काट देते हैं, 4 एकम 4, और 4 से भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। तो 22 और 25 का जब गुणा करेंगे, 25 दूनी होता है कितना 50, बचेगा कितना 5, और 25 दूनी 50 और 5 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका लागत मूल्य कितना था, 550 रुपया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो प्लीज़ आप लोग जो हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका जो है PDF देखने को मिल जाएगा, और वहीं से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।